अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। CSS 3 की जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें कितनी वेरिएशंस हैं, उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, वो हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HTML के पार्ट में आए तो मैंने एक सिंपल जो डिव लगाई हुई है, डिव को मैंने क्लास दी है बॉक्स, और अब इसी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। मैं सिंपली अब बॉक्स को स्टाइल करूँगा थोड़ा सा, इसको एक हाइट पहले दे देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ से दे देते हैं 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसे कोई भी लगा देते हैं। मैं इसे लगा देता हूँ लाइट ग्रे लगा के सेव किया। ये हमारे पास एक आ गया, इसको सेंटर में कर लेते हैं, या इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पूरे डिव को कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है ना दूसरा कोड सेव रहे। मार्जिन ऑटो, अब ये कोड डिवाइड हो जाएगा। अब ना सबसे पहले जब हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर का मतलब होता है इसके ना साइड्स पे, जितनी भी इसकी साइड्स है ना, इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाए, एक लाइन ड्रा हो जाए। तो मैं अगर लिखूँगा बॉर्डर तो 1 पिक्सल सॉलिड रेड, अब इसके ऊपर एक बॉर्डर लग गया। अब इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं, इसमें आ रही है एक बॉर्डर विड्थ आ रही है, बॉर्डर का स्टाइल आ रहा है, और बॉर्डर का कलर आ रहा है। जब CSS हम यूज़ करते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे कि बॉर्डर विड्थ 10 पिक्सल, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम यूज़ करते थे CSS तो उसके लिए ये था बॉर्डर स्टाइल सॉलिड बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल। तो हम अगर ये चीज़ यूज़ करते थे ना तब हमारे पास बॉर्डर लगता था। और कलर लगाना होता था तो उसके लिए बॉर्डर कलर, और वहाँ पे लगाऊंगा रेड। तो अब इतनी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको अप्लाई करने के लिए हमें कितनी लाइनें लिखनी पड़ती थी, ये 1 2 3 4 लाइनें हमें लिखना पड़ती थी। लेकिन अब क्या है कि हम अगर बॉर्डर जो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती थी, अगर इन 3 को अब हमने लिखना है तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, एक ही लाइन में लिख देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर, और उसमें हम लगाएंगे, सबसे पहले उसमें लगाएंगे उसकी विड्थ 2 पिक्सल, सॉलिड उसका स्टाइल, और उसका कलर रेड। अब ये देखिए ये वाला वर्क कर रहा है। तो ये जो CSS की ये 3 प्रॉपर्टीज थी CSS 3 में, ये कितनी होगी, ये एक ही लाइन में इनको ड्रा कर लिया गया। अब ये बॉर्डर है कितनी तरफ से हैं, ये 4 तरफ से हैं, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। अब हम इनको अलग-अलग भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बॉर्डर है ना, अगर मैं सिर्फ टॉप पे देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बॉर्डर टॉप, और टॉप की जो स्टाइल है वो सेम यही रहेगी कि उसके जो विड्थ है वो हम दे सकते हैं, उसका स्टाइल दे सकते हैं, और उसका कलर दे सकते हैं। इसका मैं अब डॉटेड कर देता हूँ। एक जो CSS के बॉर्डर के जो स्टाइलिंग है ना, उसकी एक इंटायर वीडियो है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी चेकआउट कीजिएगा। ये उसके ऊपर एक छोटा सा ये बॉर्डर आ गया। अगर इसका मैं डॉटेड थोड़े से बढ़ाना चाहता हूँ तो इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। अब आपको परफेक्टली शो हो रहा है। और इसी तरह अगर मुझे जो है लेफ़्ट वाला चाहिए तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट कर दूंगा, और इसका कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे इसका जो स्टाइल है इसका डॉटेड है तो इसका हम डैश्ड कर देते हैं, तब भी कोई मसला नहीं। तो इस तरह से हम हर इसका जो बॉर्डर है उसको अलग से स्टाइल कर सकते हैं। लेफ्ट, उसके बाद हमारे पास आ गया राइट और बॉटम, तो राइट और बॉटम, अब ये लग गया। यहाँ पे इनका कलर चेंज कर देते हैं, इसका ब्लू कर देते हैं, और एक का कर देते हैं येलो। अब हमने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, इसकी 4। एक तो हम इस एक ही लाइन में बॉर्डर दे सकते हैं, वो चारों तरफ से बॉर्डर लगेगा। लेकिन अगर हम इसकी हर जो तरफ है, यानी हर उसकी साइड है, उसको अलग से बॉर्डर भी देना चाहते हैं, कलर भी बॉर्डर का अलग देना चाहते हैं, और बॉर्डर का स्टाइल भी, तो उसके लिए हम ये 4 जो लाइन है ये यूज़ करेंगे। अब आपको पता चल गया बॉर्डर, टॉप, रेडियस और ये इसका। अब इसको सारे को मैं कर देता हूँ कॉमेंट आउट। अब हमने इस्तेमाल करनी बॉर्डर रेडियस। जब भी हमने किसी डिव को किसी शेप में बनाना है ना, तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस इस्तेमाल करेंगे। बॉर्डर रेडियस जो है ना, वो चारों तरफ से जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा समझ कर देता है, छोटा कर देता है, थोड़ा सा मोड़ देता है, स्क्रॉल कर देता है उसे, जिस तरह से ये आप देख रहे हैं। अब बॉर्डर रेडियस इसका मैंने कितने किया
30 पिक्सल। अगर मैं इसको यहीं से कर देता हूँ 40, तो ये ज़्यादा हो गया। अब बॉर्डर जो रेडियस है ना, ये भी हम चारों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसे करूँगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस और टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, यानी जो लेफ्ट वाली साइड है ना ये वाली, इसका रेडियस मैं इसका कर देता हूँ 30 पिक्सल। ये देखिए ये वाला जो है बॉर्डर इसका और तरह से आ गया। अगर इसी को मैं डुप्लीकेट करूँ, जहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है वहाँ पे लिख दूँ मैं राइट, तो अगर यहाँ पे 30 है तो इसे अगर 130 कर दूँ तो ये देखिए और यहाँ से मुड़ गया। इसका ना बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और कर देते हैं, रेड कर दिया, अब परफेक्टली शो होगा। और इसी तरह अगर मुझे टॉप वाला यानी बॉटम वाला चाहिए, तो बॉटम की जो लेफ्ट साइड है वो ये वाली है और राइट साइड ये वाली है। तो जहाँ पे लेफ्ट लिखा, यहाँ पे राइट लिखा हुआ, इसे वैसे लिखा डाल देंगे, टॉप की जगह हम कर देंगे बॉटम, तो ये बॉटम से भी स्क्रॉल हो गया। और इसे मैं जो है 30 कर देता हूँ। इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और जहाँ पे बॉटम लिखा रहने देंगे, जहाँ पे राइट है वहाँ पे आप कर देंगे लेफ़्ट, तो ये इसकी जो लेफ़्ट वाली है साइड इसको राउंडेड कर देगा मतलब। और अगर इस सब को एक ही लाइन में यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस लिखेंगे और एक ही लाइन में डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले हम टॉप डिफाइन करेंगे, वो होगा 5 पिक्सल, फिर उसके बाद हमारे पास होगा राइट, वो होगा 10 पिक्सल, फिर हमारे पास होगा उसके बाद बॉटम हमारे पास हो गया 10 बॉटम वाला, उसके बाद 10 पिक्सल और फिर जो है 30 पिक्सल। अगर ये हम अप्लाई करेंगे तो ये भी इस पर परफेक्टली वर्क कर रहा है। मतलब ये जिस तरह से हम ये बॉर्डर अप्लाई कर रहे थे ना, पहले ये टॉप वाले हो जाएंगे फिर उसके बाद बॉटम वाले। अगर मैं इसे यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ये देखिए ये बॉर्डर जो है राइट वाला इसको गेट कर रहा है। अगर मैं इसे कर दूँ 15 तो ये देखिए लेफ़्ट वाले को गेट कर रहा है। अगर 60 करें तो ये देखिए इस वाले को गेट कर रहा है। मतलब ये इसका सबसे पहले राइट वाला टॉप आ गया, फिर लेफ़्ट वाला आ गया, फिर बॉटम का राइट आ गया, फिर बॉटम का लेफ़्ट आ गया। तो एक लाइन में भी इन सब को हम स्टाइल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये मुख्तलिफ लाइनों में लिखा है ना, इस सब को एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉर्डर इमेज। अगर हम चाहते हैं कि इसकी बॉर्डर के ऊपर ना एक इमेज लगी हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर इमेज और URL, इमेज का URL हम देंगे। तो मेरे पास अब जो है इमेजेस जो फोल्डर है उसमें इमेजेस पड़ी हैं, मैं वही यूज़ कर लूँगा। ये मैंने यूज़ की और अब इसे किया Ctrl+, और यहाँ पे अब जब बॉर्डर रेडियस इस्तेमाल, बॉर्डर इमेज इस्तेमाल करना ना, तो इसके ऊपर बॉर्डर को एक विड्थ लाजमी दे देनी है। मैं कहता हूँ बॉर्डर और यहाँ पे 30 पिक्सल 30 पिक्सल हो, सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। तो अब देखो कि ये चारों तरफ से ये छोटा छोटा बॉर्डर लग गया। अगर मुझे अब ये सेम बॉर्डर चाहिए, एक ही तरफ यानी एक ही बॉर्डर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लिख के सेव कर दूंगा तो एक बॉर्डर इसको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 10 कर देता हूँ। लेकिन अब मुझे जो है ना बॉर्डर जो है लेफ़्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वही सेम चीज़ यूज़ करूँगा 1000। तो इस तरह से अगर मुझे टॉप वाला चाहिए तो मैं फर्स्ट को 1 कर दूंगा। अगर मुझे जो है सेकंड वाला भी चाहिए तो मैं सेकंड वाला सिर्फ चाहिए मतलब, और उसके बाद हम इसे कर दें। मैं इसका आपको ना अभी सीक्वेंस भी बताता हूँ। अब ये सीक्वेंस इसका इस तरह से है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो होगा इसका टॉप, जो यहाँ पे होगा वो होगा इसका राइट, जो थर्ड पे होगा वो होगा इसका बॉटम और जो फोर्थ पे होगा उसका होगा लेफ्ट। अगर लेफ्ट वाला चाहिए तो यहाँ पे कर देंगे, ये टॉप और लेफ्ट दोनों आ गए। अगर साथ में बॉटम वाला चाहिए तो इसको भी एक कर देंगे। अगर हमें ये बॉटम वाला जो है ये नहीं चाहिए, टॉप वाला चाहिए, तो यहाँ पे कर देंगे। अगर हमें सारे चाहिए तो हम इन सब को डिलीट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे एक ही यूज़ कर देंगे, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। यानी CSS की जो इमेज प्रॉपर्टी है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अब वो भी आपको पता चल गया। और जिस तरह से हम CSS के मुख्तलिफ बॉर्डर्स हैं
बॉर्डर्स जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसका भी आपको पता चल गया। और बॉर्डर रेडियस जो था उसका भी आपको बता दिया। अब इसको अपने अप्लाई किन चीज़ों पे करना है, बटन्स पे कर सकते हैं, कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब इसे यानी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आपका इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप कोई भी आइंदा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है वो मिस ना करें। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।